सादगी की खूबसूरती की बात ही कुछ और होती है। अगर हम ओवरडू या ओवरबोर्ड चले जाए ना तो थोड़ा सा बेहुदा हो जाता है और सस्टेनेबल भी नहीं होता। लेकिन सादगी फॉर एवर सदा के लिए रहती है। आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रासी में। आज की हमारी कहानी है एक राजा रानी की जो अपने प्रजा को बहुत खुश से सुखी से रखते थे। उनकी जो राज्य है उसमें कोई भी दुख होता था तो ये एकदम झट से सॉल्व कर देते थे। वहाँ पे जो क्रॉप से अच्छी हो रही थी और एवरीबडी वाज हैप्पी अपार्ट फ्रॉम राजा रानी। राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। तो जो उनके महर्षि थे उनके जो राज्य के, उन्होंने बोला कि आप क्यों ना इस वन में जाएं, वहाँ पे ये एक देवी हैं, आप उनकी अगर पूजा करेंगे, देवी अगर प्रसन्न होगी तो ज़रूर आपको एक संतान देगी। तो वही किया राजा रानी ने, वो वन में चले गए और घोर तपस्या में लग गए। तो बहुत देर के बाद जब देवी प्रसन्न होके आई तो उन्होंने राजा रानी को बोला, देखो मैं तुम्हें एक बेटी तो दे दूंगी, लेकिन उसमें एक फ्लॉ होगा। तो उन्होंने बोला, आप प्लीज़ हमें बताएं कि ये क्या फ्लॉ होगा। तो देवी ने बोला कि वो जो लड़की है उसकी एक डिमांड होगी कि एवरीडे शी विल नीड अ न्यू क्लॉथ। उसको रोज़ एक नया कपड़ा चाहिए, फैशन का कपड़ा चाहिए, नए रंग का कपड़ा चाहिए, नए डिज़ाइन का कपड़ा चाहिए। तो राजा ने बोला, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं राजा हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा है, दौलत है, ऑल द रिसोर्सेज आर ऑन माई फीट, मैं क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता अपनी बेटी के लिए। तो वो मान जाते हैं और वो उनकी ब्लेसिंग ले लेते हैं। बहुत ही जल्दी जो रानी है प्रेग्नेंट होती हैं और वो एक बेटी को जन्म देती हैं। वो इनका नाम रखते हैं राजकुमारी रूपमती। अब जब राजकुमारी रूपमती जब बड़ी हो जाती है तब तक वो रोज़ राजा उनको अपनी पसंद का एक नया कपड़ा पहनाते थे। लेकिन जब बच्ची बड़ी हो गई, अब उनके अपने डिमांड्स आ गए। उनको कोई अब जो राजा का दिया हुआ कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, उसको अपना डिज़ाइन चाहिए। वो अपने टेलर मास्टर को तंग करने लग गई। अलग अलग किस्म के वो डिज़ाइनिंग क्लोथ्स वगैरह वगैरह, कलर अनगिनत, टेक्सटाइल के टेक्सचर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा की उसकी डिमांड बढ़ गए। अब राजा रानी जो हैं वो ये सारी की सारी डिमांड पूरी करने के लिए देश विदेश में जाके कपड़े जो हैं इंपोर्ट करा रहे थे, मंगवा रहे थे। अलग अलग किस्म के डिज़ाइनर्स की बात हो रही थी। लेकिन अब ये लड़की को रोज़ एवरी डे टिल द टाइम शी लिव्स उसके कैसे पूर्ति करते, वो भी परेशान होगी और लड़की भी परेशान होगी, क्योंकि उसको भी अब ये सारे डिज़ाइन कपड़े पसंद से नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट टू सेंड दिस गर्ल टू द देवी अगेन एंड फिगर आउट कि इसका कुछ तो उपाय होगा। तो जो लड़की है वो जाती है, देवी को पुकारती है और देवी आते हैं और वो सारी दुविधा बताती है। तो देवी कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। रोज़ सुबह मैं तुम्हें एक नया कपड़ा प्रोवाइड कर दिया करूँगी। जब तुम सुबह उठोगे, एक नया डिज़ाइन, नया टेक्सचर, नया टेक्सटाइल जो भी है, मैं तुम्हें दे दिया करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो राजकुमारी रूपमती ने पूछा, आप बताएं आपकी क्या शर्त है। तो देवी ने बोला कि तुम मेरे दिए कपड़ों के अलावा और कभी कोई कपड़े नहीं पहनोगी, एंड दीज क्लोथ्स आर ओनली मेंट फॉर यू। तो कोई और भी तुम्हारे ये कपड़े शेयर नहीं कर सकता, पहन नहीं सकता। तो राजकुमारी तो बड़ी खुश हो गई कि इनको नया एक कपड़ा देवी देंगी और अच्छा डिज़ाइनर देंगी, और सो वॉट अगर इनको और कोई कपड़ा ना पहनना पड़े, तो वो मान गई। तो अगले दिन से दोस्तों यही हुआ, राजकुमारी उठती थी तो उनके बेड पे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस होती थी जो वो पहन लिया करती थी। इस तरह से शी वॉज वेरी हैप्पी एंड एवरी डे शी वॉज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस एंड अ डिज़ाइन। राजकुमारी और बड़ी हुई तो उनकी खूबसूरती में और चार चांद लग गए। तो एक बारी वो ऐसे नदी किनारे जा रही थी और उन्होंने सुना कि सब लोग जो हैं एक लड़की की सुंदरता की बातें कर रहे हैं। तो वो राजकुमारी को लगा, हो ना हो ये सारे के सारे मेरी ही सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, तो बहुत खुश सी हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने गौर से सुना तो पता चला बात किसी और के बारे में हो रही है। तो वो फटाफट जाके देखती है कि किस लड़की के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं नदी किनारे एक लड़की है जो वहाँ एक कुटिया में रहती है और वो साधारण जीवन व्यतीत करती है। लंबे उसके बाल हैं और वो श्वेत सूती के मलमल के जो कपड़े हैं वो धारण करके रखती है। लेकिन उसकी सादगी की जो खूबसूरती थी उस पे लोग बस मोहित हुए जा रहे थे। अब राजकुमारी को बहुत अजीब लगता है कि मैं यहाँ पे इतने सुंदर, इतने ग्रैंड कपड़े पहन के घूम रही हूँ, मैं भी सुंदर हूँ, वो भी सुंदर है, बट एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग हर एंड हर सिंप्लिसिटी। ये क्या हो गया? बस उसको अब ये लगा कि मैं भी इन लोगों को वैसा ही सुंदर बन के दिखा सकती हूँ, मेरे भी सादगी में सुंदरता हो सकती है। एंड नाउ शी वॉन्टेड टू वेयर दैट गर्ल्स ड्रेस। तो जो राजकुमारी है उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे अपनी ये साड़ी दे दोगे।
और उसके बदले मैं तुम्हें अपनी ये ड्रेस फैंसी वाली जो ड्रेस है वो दे दूँगी। तो जो अब लड़की है वो तो हैरान हो जाती है बिकॉज़ दिस राजकुमारी वाज़ नोन फॉर हर ब्यूटीफुल ड्रेसेस। तो वो तो अपने विश्वास नहीं कर पाती कि मुझे इतनी सुंदर ड्रेस मिलने वाली है। सो शी एक्सचेंजेस हर सूती की साड़ी विद राजकुमारीज़ ड्रेस। और अब जैसे ही राजकुमारी वो कपड़े पहनती हैं, एक अचानक से रोशनी होती है और वो अपने आप को पाती है फिर से उस जंगल में और देवी के सामने। अब देवी कहती हैं कि देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि ना तुम किसी और के कपड़े कभी पहनोगी, ना अपने कपड़े किसी के साथ शेयर करोगे। अब तुमने ये जो वचन है तोड़ दिया है, तो अब तुम्हें पृथ्वी छोड़ के मेरे साथ वापस जाना पड़ेगा। लड़की बहुत दुखी होती है और कहती है कि देवी, अब आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन प्लीज़ आप कुछ ऐसा करिए कि मेरे माँ-बाप जो हैं वो हमेशा मुझे याद रखें, और जो पूरी दुनिया है वो भी मुझे याद रखे मेरे अतरंगी कपड़ों के लिए, मेरी अदाओं के लिए। प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि मैं सदैव लोगों के मन में ज़िंदा रहूँ, यहाँ से जाने के बाद भी। तो देवी ने ऐसा ही किया। देवी ने उसको एक वेजिटेबल में तब्दील कर दिया, और वो वेजिटेबल थी दोस्तों अनियन, एक प्याज़, कांदा। तो दोस्तों, जो अनियन के जो पील्स हैं और जो लेयर्स निकलते हैं वो हैं हमारी राजकुमारी रूपमती के अलग-अलग किस्म के क्लोथ्स। और क्योंकि हम जब भी रसोई में प्याज़ काटते हैं हमारे आँखों से आँसू निकलते हैं, तो वो है उनकी माँ और पापा के लिए उस बच्ची की ममता जो वो अपने आँसू के द्वारा बहाते रहते हैं। दोस्तों, ये है कहानी कि हाँ, अनियन कैसे आया। ऑब्वियसली आप प्लीज़ इसको बिल्कुल सच ना मान लीजिए कि अनियन ऐसे ही आया था। लेकिन ये कहानियाँ होती हैं हमारे को कुछ सीख सिखाने के लिए। आजकल जो हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी की, क्लॉथ सस्टेनेबिलिटी की एटसेट्रा, तो मैं भी ये पूछती हूँ कि हम लोग कपड़े जो हैं वो रिपीट क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें रोज़ हर बारी नए कपड़े ही चाहिए? व्हाट्स द शेम इन रिपीटिंग क्लोथ्स? मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों, मैं एक बारी ऑटो में जा रही थी। जैसे ही मैंने ऑटो में बैठी, मैंने देखा जो मेरे ऑटो ड्राइवर भैया थे, उनके पीछे जो शर्ट है कॉलर से लेके नीचे तक स्टिचेज़ ही स्टिचेज़, स्टिचेज़ ही स्टिचेज़ थे। मैं मेरा घर तक पहुँच जाती लेकिन मैं उनके वो जो स्टिचेज़ हैं, वो नहीं गिन पाती। आप सोचिए, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और हैट्स ऑफ टू दैट ऑटो भैया जो अपने पुराने कपड़ों को किस तरह से सस्टेन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप गौर करिए, अपने मन में झाँक के देखिए। थिंक अबाउट योर फेवरेट टी-शर्ट दैट यू हैव एट होम। आई एम श्योर वो बहुत पुरानी टी-शर्ट होगी, इतनी वो सॉफ्ट हो गई होगी धुल-धुल के, और उसमें शायद कुछ छेद भी आ गए होंगे, लेकिन आप उसको फेंकने के लिए राज़ी नहीं होंगे क्योंकि वो है आपकी फेवरेट टी-शर्ट जो पुरानी है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज तक मेरे पास एक दुपट्टा है, एक चुन्नी है जो मेरी माँ की शादी की चुन्नी है, और मैं आज तक उसे पहनती हूँ क्योंकि मुझे एक तो उससे ऑफ कोर्स इमोशनल लगाव है, और क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। व्हाई डू आई नीड टू बाय अ न्यू ऑरेंज चुन्नी व्हेन आई हैव माय मॉम्स ब्यूटीफुल शिफॉन ज़री वाली चुन्नी? दोस्तों, मैं ये नहीं कहती हूँ नए कपड़े ना खरीदिए, बिल्कुल खरीदने होते हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि ये जो ऑब्सेशन है कि आई कांट रिपीट द सेम क्लॉथ इन द सेम शादी, और उस फैमिली की शादी मैंने ये उसके बर्थडे पे पहना था, मैं फिर से नहीं पहन सकती एटसेट्रा। प्लीज़ ये हम थोड़ा-सा छोड़ देते हैं। लेट्स टेक प्राइड इन सस्टेनेबिलिटी, लेट्स टेक प्राइड दैट येस, आई हैव अ क्लॉथ जो मैं 10 साल पहले खरीदा था और आज भी मैं उसे पहनती हूँ। इसको थोड़ा-सा प्राइड एंड फेदर ऑन द कैप टाइप्स बनाने की कोशिश करिए। इस बारे में थोड़ा-सा गौर करिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड माय स्टोरी। प्लीज़ आते रहिएगा। और आज की हमारी रानी रूपमती का अनियन में तब्दील हो जाने की कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा-सी।